हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 17 के पार्ट 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग तो सबको मीटिंग में बोल देता है कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले और बाद कोई भी कपल्स एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और बात नहीं करेंगे। पर यहाँ वो खुद ही फंस जाता है और वो यहाँ पर जायकी का वेट करते रहता है कि वो अब उसे मैसेज करेगी और बात करेगी। बट जायकी का कोई मैसेज और कॉन्टैक्ट उससे नहीं हो पाता है। फिर वो बहुत देर वेट करता है और अपने असिस्टेंट के पास जाता है और फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हारा जायकी से बात हुआ। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। उसके बाद वो बोलता है बॉस, हो सकता है जायकी अभी आपको मैसेज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो आपका भलाई ही सोच रही है इसमें। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जायकी उसने फैंगलैंग का वी चैट से अपना सारा कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ डिलीट कर देती है। तो उसकी आंटी बोलती है कि तुम इसे क्यों डिलीट कर रही हो उसका कॉन्टैक्ट। तो वो बोलती है कि हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके पहले हम लोग किसी से बात नहीं कर सकते। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है तभी जायकी का फ्रेंड आता है वहां पर उससे मिलने के लिए। तो जायकी बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग मैसेज करता है जायकी को कि क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही। बट वो मैसेज नहीं जाता है और वो फेल हो जाता है क्योंकि उसने तो उसे ब्लॉक कर दिया था और डिलीट कर दिया था उसका नंबर। तो वो गुस्से से अपने असिस्टेंट के पास आता है और उसकी फोन से जायकी को मैसेज करके देखता है। तो देखता है उसके फोन से तो मैसेज जा रहा है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और फिर ये बोल करके वो अपने केबिन में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जैकी और उसका फ्रेंड बात करते रहते हैं। तो तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल कर देता है और बोलता है कि फैंगलैंग बहुत गुस्से में है, आपने उनका नंबर क्यों डिलीट कर दिया। तभी उसका फ्रेंड उससे पीछे से बोल देता है कि जैकी सब कुछ ठीक तो है ना तुम्हारे और फैंगलैंग के बीच। तो वो फोन कट कर देती है और बोलती है कि हाँ, मैं और फैंगलैंग अब ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो उसका फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम जिस भी लड़के के साथ हो एक बार देख लेना कि क्या वो लड़का तुम्हारे लिए सही है। तो वो बोलती है कि कौन लड़का, हाँ वो तो मेरे लिए सही है, वो तो बहुत अच्छा है, ऐसे करके वो उसे बताती है। उसके बाद उसका वो फ्रेंड घर आता है और अपने जो रोबोट रहता है उसको बोलता है कि फैंगलैंग का जो हार्मोन एक्सट्रैक्टर वाला जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुंचा है, मुझे कनेक्ट करके बताओ। तो उसका रोबोट बोलता है कि जायकी फैंगलैंग के प्यार में पड़ चुकी है, तो क्या हमें इसे अपने प्लेनेट में रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं, अभी रिपोर्ट मत करो, ये उसका मिशन में एक पार्ट भी है। यहाँ पर फैंगलैंग अपने घर आ जाता है, यहाँ पर भी वो जायकी का वेट कर रहा होता है। तभी उसे जायकी की आंटी दिखती है। आंटी से पूछता है कि जायकी आपके साथ नहीं आई, वो कहाँ है। तो वो बोलती है कि वो बहुत ही डेडिकेटेड लड़की है, वो अभी शॉप पर काम कर रही है और वो आपसे मिलने के लिए मना की है क्योंकि आप लोगों का कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो वो फैंगलैंग क्या करता है, जायकी से मिलने के लिए शॉप पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जायकी साफ सफाई कर रही होती है। तभी फैंगलैंग वहां आता है। तो जायकी से बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम चले जाओ, तुम अपने ही बनाए हुए रूल को क्यों तोड़ रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम पहले गेट खोलो। बट वो गेट नहीं खोलती है। तो वो फोन में उसे मैसेज लिख करके दिखाता है कि क्या मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही है। वो भी कॉपी पेन लेकर आती है और बोलती है एक्सपेरिमेंट से पहले हम लोग मिल नहीं सकते। और फैंगलैंग यहाँ पर उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज गेट ओपन कर दो। बट जैकी गेट ओपन नहीं करती है। तो फैंगलैंग उसे वापस से मैसेज करता है, बोलता है तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत हो गई अभी से। तो फिर जैकी उसे बोलती है कि हम लोग कल मिलेंगे, तुम अभी चले जाओ। उसके बाद यहाँ पर जैकी और फैंगलैंग दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं अपने रूम में बैठ करके और बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तब जायबू उसे कॉल करती है, वीडियो कॉल। और जायबू पूछती है कि तुम्हारा लव लाइफ कैसा चल रहा है। तो जैकी उसे बताती है कि वो मुझे हमेशा किस और हक करते रहता है। कि जायबू बोलती है कि ठीक है, ये सब तो चलेगा, बट तुम ये याद रखना कि ये हमारा मिशन है और तुम्हें ये तो पता है ना, जितने भी पृथ्वीवासी है उनके साथ इमोशंस नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैकी बोलती है हाँ, ये मुझे याद है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ फैंगलैंग भी अपने भाई से बात कर रहा होता है और उसे जायकी के बारे में बताता है और उसे बोलता है कि तुम भी थोड़ा जिम विम जाओ, बॉडी वॉडी बनाओ, लड़कियां लड़कों की बॉडी पे ज्यादा ध्यान देती है, तो तुम भी थोड़ा सा जिम वगैरह जाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जायकी जायबू से पूछती है फैंगलैंग के साथ जब तुम मिलती हो तो तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर जायबू बोलती है यार पूछो मत, मुझे हमेशा एक आइस पैक लेकर के रखना पड़ता है और वो चाहता है कि मैं उसके स्केच की मॉडल भी बनूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर फैंगलाई जायबू का स्केच बना रहा होता है। तो उसे बोलता है कि जायबू तुम्हारी बाल ठीक करो। तो जायबू अपने आंख बंद किए रहती है क्योंकि वो उससे आई कांटेक्ट करती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वो आंख बंद की रहती है। तो फैंगलाई आता है और उसका बाल ठीक करने लग जाता है। तभी वो आंख खोल देती है और फैंगलाई को देख लेती है तो उसका टेम्परेचर वापस से इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो गिरने वाली रहती है समुद्र में। बट फैंगलाई उसे बचा लेता है और वो वापस जाती है उससे आंख छुपा करके। उसके बाद उसके सिस्टम पर अलर्ट आता है कि जल्दी ही वो टॉर्टोइज मोड में बदलने वाली है। तो वो जल्दी से जाती है, अपने पास रखी रहती है। तो वो आइस पैक लेकर के अपने माथे पर लगा लेती है और फिर से उसका टेम्परेचर ठीक हो जाता है। फिर फैंगलाई जायबू का स्केच बनाने लग जाता है।
उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारे कपल्स आते हैं उस एक्सपेरिमेंट रूम में और सभी कपल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है हार्मोन एक्सट्रैक्टर का। यहाँ पर जायकी और फैंगलिंग का भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो जायकी देखती है कि जितना भी हार्मोन एलिमेंट इकट्ठा हो रहा है वो सारे उसके रिंग में जा रहा है, वो जो एक्सट्रैक्टर फैंगलिंग के हाथ में है उसमें नहीं जा रहा है। तो वो थोड़ा सा सोचती है ये क्या हो रहा है। यहाँ पर साइंटिस्ट लोग भी सोचते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्टर है ये अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फैंगलिंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो एक्सट्रैक्टर काम नहीं कर रहा होता। तो जायकी उसके पास आती है कॉफ़ी लेकर के और बोलती है कि तुम सैड मत हो, ये ठीक हो जाएगा और ये सब तो हमारे लाइफ का पार्ट है। तो यहाँ पर फैंगलिंग उसे हक करता है और बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। उसके बाद जायकी उसका चेस्ट छूती है तो फैंगलिंग बोलता है कि तुम अपनी ये बैड हैबिट कभी ठीक नहीं करोगी ना। तो वो बोलती है कि नहीं ये कोई बैड हैबिट नहीं है, मुझे बस तुम्हारा हार्मोन का स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूँ। यहाँ पर फिर दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और तभी फैंगलिंग उसे किस कर देता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी एपिसोड 18 लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए वेट करें। बाय बाय।